नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल पड़ा है, फिर ढेर सारे पर्व त्योहार आ रहे हैं। सभी का वीडियो आपको दे रही हूँ। आगे जितने भी पर्व त्योहार आएंगे सभी का वीडियो दूंगी। जैसा कभी देवशयनी एकादशी का वीडियो दी हूँ, अब आपको मैं गुरु पूर्णिमा का वीडियो देने वाली हूँ, जो कि आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है वो गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। बहुत सारे लोग पूर्णिमा व्रत करना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा से व्रत शुरू कर सकते हैं, गुरु बना सकते हैं। यानी जो गुरु मंत्र लेना चाहते हैं वो अपने श्रद्धा से, यानी जिनके ऊपर उनको श्रद्धा हो, जिस गुरु से, उनसे दीक्षा ले सकते हैं। और दीक्षा कैसी ली जाती है कि जो आप जिस देवी देवता के ऊपर आपकी श्रद्धा है, देवी दुर्गा, श्री बजरंगबली जी, श्री रामचंद्र जी, भगवान भोलेनाथ, जिस देवी देवता के ऊपर आपकी श्रद्धा है, गुरु आपके पूछेंगे कि आपकी श्रद्धा किस देवी देवता के ऊपर है, तो आप उनसे बताएंगे कि हमारी श्रद्धा इनके ऊपर है। तो उन्हीं देवी देवता के विशेष मंत्र आपको मंत्रित करके देंगे, कान में बोलेंगे, जो कि दूसरा कोई न तो सुनता है और न तो दूसरे को बताया जाता है कि आपको क्या गुरु मंत्र दिया गया है या आप क्या गुरु मंत्र लिए हो। तो जैसे बोलते हैं गुरुमुख होना या कान फूंकना, जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं गुरु मंत्र लेना। जरूरी नहीं कि आप गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु मंत्र लें। बहुत सारे पर्व होते हैं, अक्षय तृतीया, आंवला नवमी, बहुत सारे ऐसे शुभ पर्व होते हैं जिस पर आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जो गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र लिया रहता है उन्हीं मंत्रों का वो जीवन भर जाप करता है, और जो गुरु मंत्र लेता है उन्हीं की पूजा सफल होती है, उन्हीं का जल भगवान को मिलता है, ऐसी मान्यता ग्रंथों में है। तो गुरु मंत्र जैसे आप ले लिए तो एक माला का जाप कर सकते हैं, या आप उंगलियों पर 11 बार 21 बार जितना आपके पास समय हो जाप कर सकते हैं। जो लोग जाप करते हैं अपने गुरु मंत्र का, यानी गुरु दीक्षा जो लिए रहते हैं उन्हीं के मंत्रों का जाप करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु पूर्णिमा, व्रत पूर्णिमा इस बार 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को पड़ रही है। तो ये शुभ, यानी कि ये जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है इसमें सूर्य उदय से लेकर पूरे दिन तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। इस योग में व्रत, दान, स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ। जो गुरु मंत्र ले चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि गुरु मंत्र ले लेते हैं पत्नी के साथ, पर मंत्रों का जाप पत्नी तो देर सवेर में कर लेती हैं पर पति नहीं कर पाते हैं। तो जो पत्नी जाप करती हैं एक माला का या कर माला से, जैसे भी, तो ये पत्नी ऐसा कह के कि मेरे पति इस मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा याचना करके, तो जो पत्नी जाप करे वो, जैसे माला लिए हैं तो माला का जो सुमेरु होता है उसको छू कर बोले कि जो मैं जाप कर रही हूँ इसका पुण्य फल मेरे पति को भी मिले, क्योंकि मेरे पति जाप नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, उनकी श्रद्धा नहीं है, जबरदस्ती तो मंत्र लेवा दिए। मंत्र लेवाने के बाद मंत्र को जाप भी करना चाहिए। तो जो पत्नी जाप करेंगी उसका पुण्य फल पति को भी मिलेगा। उसे पति पत्नी दोनों को जाप करना चाहिए। अगर आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं है कि आप गुरु मंत्र लें ही। तो आपको बता रही हूँ गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मंत्रों के लिए कि गुरु मंत्र जो लेना है आप ले सकते हैं। जब आप गुरु मंत्र लेने जाओगे तो पति पत्नी दोनों जन कोरा वस्त्र, यानी पति जो पहने पजामा कुर्ता, अंदर के कपड़े बनियान, वो सभी कोरा यानी नया होना चाहिए। पत्नी भी पूरे वस्त्र नया होना चाहिए, पहले से बनवा ले, अभी टाइम है। और उस पुरोहित के लिए, उस गुरु के लिए भी 5 वस्त्र चाहिए, 5 वस्त्र, 5 बर्तन, जो कि थाली, कटोरी, लोटा, चम्मच, गिलास जो भी हो, 5 बर्तन, 5 फल, 5 प्रकार के अनाज, इन सभी चीज़ों को एकत्रित करके एक गमछा भी होना चाहिए जो कि सिर को ढकते हैं गुरु, और जो शिष्य रहते हैं मंत्र लेते हैं तो शीश को ढक के मंत्र कान में बोलते हैं। तो जैसे मंत्र आपको जब बोलेंगे तो कभी कभी क्या है, मंत्र आदमी भूल जाता है, यानी जो श्रद्धावान है, जो पूजा पाठ करते हैं उनको तो मंत्र याद रहता है, लेकिन जब एकाएक कोई मंत्र सुनो तो बोलते हैं मंत्र गुरु जी बोले थे लेकिन मैं तो भूल गया। तो मंत्र बोलने के बाद गुरु जी से एक कागज़ पर लिखवा लें और उन मंत्रों का जाप करें, या अपने मोबाइल में उसको ले लें, उस मंत्रों का जाप करें। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, तो गुरु जी बोले तो थे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भीड़ भाड़ के जगह जाते हैं, वो चीज़ कि कान में कुछ गुरु जी बोले थे अब वो भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
कान में गुरुजी स्पष्ट शब्द बोले, आप सुने, उसको ग्रहण करें कि हाँ गुरुजी ये चीज़ बोले थे, फिर उसको लिखवा लें। तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र के लेने के बारे में बता रही हूँ कि गुरु मंत्र ले सकते हैं। इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा, व्यास जी के जन्म उत्सव के बारे में ही मनाया जाता है। वही व्यास जी जो महाभारत लिखे थे, जो महाभारत काल में सत्यवती के पुत्र थे, जो 18 पुराण लिखे हैं और वेदों का व्यास किए हैं, उन्हीं को बोलते हैं वेद व्यास। उन्हीं का जन्म इस आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में मनाई जाती है। साल की जो 12 पूर्णिमा होती है, इस सभी पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है, सभी पूर्णिमा का। जैसे कि कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को ही बोलते हैं, और तमाम जो पूर्णिमा होती हैं, जैसे कार्तिक की पूर्णिमा, तो जो कार्तिक स्नान के रहते हैं वो कार्तिक में जो कुछ निमित्ता या अधिकता हुई रहती है कार्तिक पूर्णिमा में पूरा हो जाता है। शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, इन सब पूर्णिमा की बहुत महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में गुरु मंत्र लेने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि इसी विशेष शुभ दिन है सर्वार्थ सिद्धि योग। इस योग में आप गुरु मंत्र ले सकते हो। तो गुरु मंत्र लेने से पहले आप कुछ भी ग्रहण नहीं करोगे। स्नान के बाद चंदन वगैरह लगा के फिर आप जब जाओगे, यानी तिलक लगा के फिर आप जाओगे, गुरु आपके कलावा वगैरह बांध के आसन में बैठा के किसी देवस्थान में या अपने घर में या नदियों के किनारे या मंदिर में कहीं भी गुरु मंत्र ले सकते हैं। गुरु मंत्र लेने के बाद जो वस्त्र, जो बर्तन, जो फल, जो 5 प्रकार का अनाज रहेगा, वो सब गुरु को पकड़ा के दान करके उनका चरण स्पर्श करोगे। और गुरु मंत्र लेने से पहले गुरु की पूजा करोगे, यानी गुरु को आप तिलक करोगे, उनको एक माला पहनाओगे, उनकी आरती करोगे। जिस मंदिर में आप गुरु मंत्र ले रहे हो, पहले देवताओं की पूजा करो, फिर गुरु की पूजा, फिर गुरु मंत्र लो, गुरु को दान दो, फिर चले आओ। फिर जिस गुरु से गुरु मंत्र लिया जाता है उनको हर गुरु पूर्णिमा पर जाया जाता है, उनसे मिला जाता है, उनको उपहार दिया जाता है और उनसे सलाह लिया जाता है अपने जीवन के बारे में, अपनी कठिनाइयाँ बताई जाती हैं। अब ऐसे भी गुरु होते हैं जो कि अपने शिष्य की कठिनाई दूर करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अंधभक्ति न करें। जो अभी हाथरस में जो कांड हुआ है, इस कांड से सभी भारतवासी बहुत दुखी हैं। जो श्रद्धालु, जो भोले भाले लोग, भक्त वहाँ पर इतने ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हुए थे, जिनके घरों के दीप बुझ गए या जो गृह लक्ष्मियाँ थी वो ख़त्म हो गईं, तो सोचो कि उनके घर में कितना मातम छाया हुआ है। तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप घर में रह के जो भी आपसे बन पड़े, कहावत भी कहा गया है कि आपन मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपने घर में सभी देवी देवता हैं। अपने घर में आप तुलसी लगा लो, अपने घर में आप शालिग्राम रख लो, अपने घर में आप लड्डू गोपाल रख लो, अपने घर में अपने जो माता पिता भाई बहन, इन्हीं से सबसे मिल पट के रहो। यही सब आपके दुख सुख में काम आते हैं। भीड़ में मैं जब समाचार सुनी तो बहुत दुखी हुई कि इस भीड़ में राजस्थान और गुजरात और पंजाब, हरियाणा, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, जिसमें महिलाएं आई थी। जब महिलाएं आएंगी तो बच्चे भी साथ में रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों को हाथों में लेकर महिलाएं मृत बच्चों को लेकर यहाँ वहाँ विलाप कर रही थी। बहुत मन व्यथित और दुखित हुआ। तो मैं किसी बाबा को या किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाएं। अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित संभाल के रखें, घर में रखें। अब आपके घर में जो बिखराव हुआ, जो आपके मान लो आपके घर के कोई महिला खत्म हुई तो पूरा घर तबाह हो गया। बच्चों को कौन देखे, बूढ़े माता पिता को कौन देखे, पति को कौन देखे। एक गृहिणी पूरे घर को, पूरे कुल को, अपने 2 कुल को तारती है, मायके और ससुराल दोनों को। माता पिता बीमार हो तो वहाँ भी गई, सास ससुर बीमार हुए तो घर में आ गई। तो मैं सिर्फ आपसे बताना चाहती हूँ कि भीड़ भाड़ जगह में कम जाएं, अपने घर को देखें। अपने घर में ही रह के सभी श्रद्धा, भक्ति, दान, पुण्य सब कुछ हो सकता है। जो आप बड़े बड़े डोनेशन करते हो, मैं तो यही कहती हूँ जो आपके आसपास में गरीब हैं उनको दे दो। आसपास में मंदिर बन रहा है थोड़ा बहुत उनको दे दो, दान कर दो। लेकिन दूर दराज से आप अपने घर को छोड़ के बहुत दूर दराज मत जाओ। अभी तो चातुर्मास भी अभी तो चल रहा है, अभी पानी भी बहुत बरस रहा है, तमाम पुलियाँ धसक रही, तमाम दुर्घटनाएं हो रही। तो अपने घर में सुखी रहो, सुरक्षित रहो। उन सभी के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई हैं। देवी दुर्गा उनके घर वालों को हिम्मत दें कि वो आगे का जीवन किसी तरह से सुख से जी लें। उन मृत आत्माओं के लिए भी मैं भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करूंगी कि मृत आत्मा जहाँ भी हों बहुत शांति से अपने यात्रा को तय करें। बहुत दुखित हुआ है सोच के। आगे से आप लोग संभल जाएं। अंधविश्वास कहो चाहे जो भी कहो, लेकिन आपके साथ जो हुआ दुर्घटना हुआ,
बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ जगह में मत जाएं, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर मान लीजिए आप गुरु बना लिए हैं, गुरु बहुत दूर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि जाना चाहिए, आप जाएं। आप अब तो तमाम पैसा देने का, दान देने का फ़ोन से है, किसी से भी आप चाहते हैं कि दान देना है तो अपने गुरु को कुछ भी 2100 1100 जो भी आपसे बन पड़े दे सकते हैं। तो जैसे कि बड़े बड़े तीर्थों में जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन जगहों में भी कितना जल प्रलय होते रहते हैं, ज़मीन धसकती रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसा नहीं कहना कि न जाएं, आप जाएं, लेकिन पहले सबसे प्राथमिकता अपने परिवार को दें। कि आपका परिवार, अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति चला जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि घर में सभी तीर्थ हैं, सभी देवी देवता हैं, घर के आसपास पीपल हैं, बरगद हैं, केला है, तुलसी हैं, अनार है, ये जो देव वृक्ष हैं इनको पूजिए, इनको सींचिए, इनको लगाइए, तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे, आसपास में जो गरीब बूढ़े हैं इनका सेवा करिए। बड़े बड़े जगह जाकर, जैसे केदारनाथ में जो 2013 में जो दुर्घटनाएं हुई थी उसमें कितने घर उजड़ गए थे। तो हमारी यही मान्यता है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें, यात्राएं कम करें, सुरक्षित यात्रा करें। अपने घर में आप बने रहोगे तो आपका पूरा घर और दोनों कुल बना रहेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ गुरु पूर्णिमा के बारे में कि आप गुरु पूर्णिमा के दिन यानी जो व्रत शुरू करना चाहते हैं व्रत शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई अभी जो भी 13 दिन का पक्ष वगैरह था सब समाप्त हो गया है। शुक्र गुरु दोनों उदय हो चुके हैं। गुरु पूर्णिमा का व्रत आप शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन विशेष नमक नहीं खाना चाहिए। वैसे सभी व्रतों में जो हफ्तावारी के जो 7 दिन होते हैं उनके सभी व्रतों में नमक नहीं खाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन विशेष नमक नहीं खाना चाहिए। जिन माताओं की बेटियां हैं उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो पंडित जी माताओं के लिए बोलते हैं कि माताएं भगवान चंद्र देव से प्रार्थना करती हैं, गणेश जी से प्रार्थना करती हैं और पूर्णिमा का व्रत करती हैं बिना नमक के। तो कहते हैं साल भर की पूर्णिमा माँ अगर बिना नमक के करती है तो पुत्री के विवाह में जो भी व्याधा आती है वो दूर हो जाती है। आप इस संकल्प से भी गुरु पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा का जो पर्व होता है वो आप उसमें अन्न भी खा सकते हो, एक टाइम आप भोजन ले सकते हो। चंद्रमा की विशेष पूजन करना चाहिए। एक पलाश की पत्ती ले लें, उसमें एक चांदी का सिक्का या साधारण सिक्का ही रख के चंदन फूल अक्षत सभी कुछ चढ़ा के चंद्र को आवाहन करके चंद्र को थोड़ा अर्घ यानी दूध थोड़ा जल में मिला के अर्घ दे दें। चंद्र देव से प्रार्थना करें कि आपके पुत्री के विवाह में जो भी व्याधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि जो विवाह का जो व्याधा है वो गुरु ग्रह से आता है। बेटियों के विवाह में व्याधा जो होती है वो गुरु ग्रह से आता है। तो गुरु ग्रह जो होते हैं जो प्रतिकूल रहते हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं चंद्रमा की पूजा से। आप देखोगे कुंडलियों में रहता है कि अगर गुरु और चंद्रमा साथ में रहते हैं तो गज केसरी योग बनता है, आमने सामने रहते हैं तो गज केसरी योग बनता है। तो आप गुरु पूर्णिमा का यानी व्रत शुरू करके ये संकल्प से कि आपकी पुत्री का विवाह साल के भीतर हो जाए, इस व्रत को शुरू कर दें। माताएं और नमक न खाएं, एक टाइम मीठा भोजन कर सकती हैं। चंद्र की पूजा, श्री गणेश जी की पूजा भी करके आप अपनी पुत्री के विवाह में जो भी व्याधाएं आ रही हैं उनको समाप्त कर सकती हैं। और जो पूर्णिमा का दान होता है वो पूर्णिमा के दिन ही यानी पूर्णिमा के दिन ही सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं में क्या आता है? चावल, चीनी, दूध, रुई, घृत घी यानी गाय का घी, इन सभी चीज़ों को गरीब ब्राह्मण को या भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दान कर दें। जितनी पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के दिन जैसे व्रत कर रहे हैं तो उसी पूर्णिमा के दिन के समय दान करना है। और किस संकल्प से दान कर रहे हैं? जब आप दान करो तो मन में एक संकल्प करो कि अपने पुत्री के विवाह में जो भी व्याधा आ रही है या पुत्र के विवाह में भी, पुत्र का विवाह भी देर में हो तब भी पुत्री का जो भी व्याधा आ रही है उसको दूर करने के लिए ये हम दान कर रहे हैं। तो 4-5 चीज़ सफ़ेद चीज़ें होती हैं, जैसे फूल हुआ, कपूर हुआ, जो भी आप सोच सकें दे सकें। जैसे रुई बत्ती के लिए देते हैं तो आप गमछा भी सफ़ेद रंग का या ब्राह्मण को वस्त्र भी दे सकती हैं। 5-7 चीज़ों का दान आप पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के दिन मंदिर में कर सकती हैं। तो आपको मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ कि गुरु पूर्णिमा में आप क्या उपाय करें, कैसे व्रत करें और कितना आपको इससे फ़ायदा होगा। आप व्रत भी शुरू कर सकते हैं। स्नान दान पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा एक ही दिन पड़ रहा है तो आप इस व्रत को करें। हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, आगे सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।